हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो काफ़ी ज़बरदस्त रहने वाली है क्योंकि आज मैं पहली बार अनबॉक्स करने जा रहा हूँ एक प्री बिल्ड जो कि जोटेक की तरफ से आता है। एंड जोटेक ने स्पेशली वैसे तो टेक ड्रीम्स भाई के लिए भेजा था, बट अब मैं उनका ब्रदर हूँ तो पर्क्स ऑल्सो आर गिवन टू मी। तो आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे जोटेक का जी बॉक्स मैग्नस 1 जो कि बेयरबोन वेरिएंट का आता है। ब्लैक वेरिएंट में ये आता है। एंड बेयरबोन इसे इस वजह से बोला जाता है क्योंकि इसमें जो स्टोरेज है यानी कि आपकी एसएसडी एंड हार्ड डिस्क वगैरह ये आपको नहीं मिलती, साथ ही में आपको इसमें रैम भी नहीं दी जाती। इसमें 3-4 कंपोनेंट्स हैं जो इतने बढ़िया मिलते हैं, खास करके ग्राफिक कार्ड, जिसके बारे में मैं आपको बात बताऊंगा क्योंकि RTX 3070 आपको पता है कि कैसे मतलब सोने के भाव में इस टाइम जीपीयूज वगैरह मिल रहे हैं। तो इसकी पूरी अनबॉक्सिंग करके दिखाऊंगा कि वेंटिलेशंस वगैरह कैसे हैं, टेम्परेचर्स वगैरह इसके ठीक आते भी होंगे गेमिंग वगैरह में, एंड ये 4K में कैसी गेमिंग कराता होगा। हालांकि मैं बेंचमार्क्स वगैरह नहीं दिखाऊंगा, वो आप टेक ड्रीम्स के उस पे चैनल पे जाके देख सकते हो। राइट, तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। ओह ये लो, आगे हो गई अनबॉक्सिंग। तो आप देख सकते हैं कितना कॉम्पैक्ट साइज और पोर्टेबल पीसी आता है। वैसे हालांकि मैं ये चाहता था कि जोटेक एक बैग वगैरह जरूर देता कि आप इसको कहीं भी बड़े आसानी से कैरी कर सकते हो, और लैपटॉप वाला मत जो झंझट ही हो जाता है कि आपको लैपटॉप ही लेना है, आप पीसी नहीं ले सकते क्योंकि रेट ज़्यादा चल रहे हैं। बट इसमें ऐसा रेट्स की तो कोई दिक्कत है नहीं। अभी रेट की मैं बात बताऊंगा, आपको मज़ा आ जाएगा, मतलब जो इसका इन्होंने प्राइस टैग भेजा है इसके साथ। तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिल जाती है। सबसे पहले तो आगे देखो बेजल लाइक फिनिश मिलती है इसमें, एकदम ज़बरदस्त। ये रहा इसका पावर बटन। साथ ही में यहाँ पे जो मुझे सबसे बढ़िया चीज़ लगी, आपको पता है कि काफ़ी महंगे जो एक्सपेंसिव केसेस होते हैं सिर्फ उनमें ये चीज़ मिलती है जो कि होता है टाइप सी पोर्ट। टाइप सी पोर्ट इन लोगों ने दिया हुआ है। आपको यहाँ पे मिलता है कार्ड रीडर। ये आपका कोई भी कार्ड बिल्कुल आसानी से पढ़ सकता है, तो जो भी एडिटिंग वगैरह है तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। सीधा कार्ड लिया और सीधा आपने यहाँ पे डाला कैमरे से निकाल के, तो गेट्स द जॉब डन वेरी इजीली। आपको साथ ही में यहाँ पे मिलता है 3.5 mm का जैक, जो कि आपके कोई भी ऑडियो रिकॉर्डिंग जिससे भी आप कर रहे हो वो काफ़ी आसानी से यहाँ पे लग जाए। तो अब सबसे मेन चीज़ पे आ जाता है यानी कि इसकी पावर, यानी कि स्पेक्स इसमें क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इसके ब्रेन के बारे में, यानी कि प्रोसेसर के बारे में। तो प्रोसेसर में यहाँ पे आपको मिलता है इंटेल i7-10700, नॉट द के वर्जन, नॉट द के एफ वर्जन। नॉर्मल आपको लॉक्ड प्रोसेसर इसमें मिला जाता है क्योंकि मदरबोर्ड जो है वो कस्टमाइज जोटेक की तरफ से आता है, तो आप उस पर कुछ वो नहीं कर सकते। मतलब इसे अनलॉक करके अपग्रेड कर दिया आपने, उसके ट्यूनअप्स वगैरह उसमें कर दिए, तो उसकी आपको जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। प्रोसेसर जो है वो 8 कोर्स एंड 16 थ्रेड्स के साथ आता है। जो इसकी बेस क्लॉक होती है वो होती है 2.8 गीगाहर्ट्ज की, एंड साथ ही में जो टर्बो फ्रीक्वेंसी आती है वो होती है अप टू 4.8 गीगाहर्ट्ज। एंड अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मदरबोर्ड की। तो मदरबोर्ड यहाँ पे जोटेक की तरफ से कस्टमाइज मदरबोर्ड आया है, जिसको आप कुछ कस्टमाइज नहीं कर सकते, बट वो इस तरीके से उन्होंने बनाया गया है कि वो हर चीज़ को अच्छे तरीके से बिल्कुल वोल्टेज रेगुलेटर्स वगैरह सब भेज सके और उसमें कोई दिक्कत ना आए। एंड अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सबसे बढ़िया चीज़ जो मेरे हिंदुस्तानी भाइयों की जान है, मतलब जीपीयू। तो जीपीयू यहाँ पे जोटेक की तरफ से आता है RTX 3070, जो कि एक 8 GB का वेरिएंट कार्ड है। GDDR6 के साथ ये आता है। पूरे बिल्ड की जो कॉस्ट ना, उतनी कॉस्ट इसकी आ रही है जितना खाली इस टाइम ग्राफिक कार्ड बिक रहा है, जो कि 1-20-31, कुछ लोगों को तो मैंने ऐसे भी दिखा जो 1.5 लाख का भी खाली कार्ड बेच रहे हैं। एंड कार्ड की सबसे बढ़िया चीज़ मुझे क्या लगी, जो जोटेक ने बिल्कुल भी यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कुछ भी नहीं करा। उनने इसके लिए कोई स्पेशल कार्ड नहीं बनाया जो छोटा सा नुन्नू टाइप कार्ड इन्होंने लगा दिया, बिल्कुल वही कार्ड बनाया जो नॉर्मल कंज्यूमर ग्रेड का कार्ड माना जाता है। डुअल फैल वेरिएंट है, एंड साथ ही में ऊपर जो जोटेक गेमिंग लगा हुआ है उस पर भी आपकी लाइटनिंग जलती है। मतलब जोटेक लव यू, मज़ा आ गया मतलब ये पीसी देख के एकदम। क्योंकि कार्ड यार जब इतना महंगा मिल रहा है आपको, एक तरह से देखा जाए तो पूरा ही गेमिंग पीसी, एडिटिंग पीसी सब उतने ही रेट में मिल जाएगा। रेट की बात बाद में करेंगे। एंड साथ ही में अगर आप भी चाहते हो ये बाय करना, यानी कि प्री बुकिंग इसकी स्टार्ट हो जाएंगी कुछ ही टाइम में, टेक ड्रीम स्टोर को आज ही विजिट करें, उसमें आपको ये देखने को मिल जाएगा। मतलब बवाल चीज़ है यार गाइस, मज़ा आ जाएगा आपको देख के चीज़। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं सिस्टम मेमोरी की, यानी कि रैम की। तो रैम यहाँ पे आपको मिलती है नन, रैम आपको खुद लगानी पड़ेगी। एंड अगर रैम की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आप वो बड़ी बड़ी रैम है जो पीसी में नॉर्मल पीसी कैबिनेट में लगती है वो यहाँ नहीं लगेंगी। लैपटॉप मेमोरी आएंगी DDR4 वाली, जो गेमिंग असली मानी जाती है, छोटी छोटी, वो आप लगा सकते हो। एंड जो मेमोरी एक्सपेंडेबल जहाँ तक कर सकते हो वो है 64 GB, उससे आप ऊपर नहीं कर सकते हो। वैसे आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, ये तो 16 GB में भी आपका काम बड़े आसानी से करा देगा, क्योंकि दिक्कत वाली बात नहीं है। एंड अब यहाँ पे एक चीज़ है कि आप जो मेगाहर्ट्ज़ में बात करते हैं, जो स्पीड होती है रैम की, वो आपकी 2666 या 2999 तक ही होगी। अब जो भाई लोग ये सोच रहे हैं कि 3200 मेगाहर्ट्ज़ या 3600 मेगाहर्ट्ज़ की चाहिए, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आप पीसी लीजिए जिसमें ये सब काम आप कर सकते हो, और वो पीसी आपका पता है फिर 2.5 लाख का तो पीसी बनेगा, तो कोई उसका फ़ायदा है नहीं। एंड अब यहाँ पे बात कर लेते हैं SSD या जो स्टोरेज होती है हार्ड डिस्क, वो भी आपको नहीं मिलती, तभी से बेयर बोन बोलते हैं, मतलब कि कच्ची
खड्डी। इसीलिए इसको बेयर बोन बोला जाता है, यानी कि बेयर मिनिमम के साथ ये मिलता है। वैसे तो 3070 बेयर मिनिमम नहीं है, ना ही i7 बेयर मिनिमम है। मतलब बिल्कुल टॉप की एडिटिंग वगैरह, रेंडरिंग स्पीड्स वगैरह आपकी बहुत फास्ट होगी। आपको बड़ी आसानी से 4K रेजोल्यूशन पे भी गेमिंग करा देगा, नॉट अ डाउट। एंड पावर सप्लाई की बात कर लेते हैं यहाँ पे। तो पावर सप्लाई जोटेक की तरफ से कस्टमाइज पावर सप्लाई आती है 500 वॉट, जो कि प्लेटिनम ग्रेड की पावर सप्लाई आती है। एंड आपको भी पता प्लेटिनम ग्रेड सबसे हाई लेवल का ग्रेड माना जाता है PSU की एफिशिएंसीज वगैरह के बारे में। एंड यहाँ पे आप लोग बोलोगे कि यार 750 वॉट तो एटलीस्ट या 850 वॉट तो आपको लेनी चाहिए, नहीं तो फायर क्रैकर चलने लग जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, जोटेक ने भैया कुछ सोच समझ के ये करा, पूरी तरीके से रिसर्च एंड R&D कर रखी है। साथ ही में हमने इसको खुद अच्छे से यूज करा है, तो कोई दिक्कत आपको आने ही नहीं वाली। अच्छे से स्पेक्स को ये फुल लोड पे भी आसानी से चला सकता है, कोई इशू नहीं आएगा। एंड अब यहाँ पे बात कर लेते हैं एसेसरीज की। तो एसेसरीज में आपको यहाँ पे मिलता है, जो बॉक्स में आएगा मैनुअल्स वगैरह होते हैं, साथ ही में 2 एंटीनास आएंगे। एंटीना से याद आया, इसमें आपको वाईफाई एंड ब्लूटूथ वाला मदरबोर्ड मिलता है। तो मतलब आप यार इससे ज़्यादा क्या लोगे? आपको पता है वाईफाई एंड ब्लूटूथ वाला मदरबोर्ड लोगे तो वो भी पता नहीं कितने हज़ारों रुपए का, तो इन्होंने उसमें भी कोई मतलब कमी नहीं छोड़ी। एंड वाईफाई यहाँ पे आपको मिलता है वाईफाई 6, साथ ही में ब्लूटूथ जो है वो मिलता है ब्लूटूथ 5। तो अब यहाँ पे बात कर लेते हैं केस की। केस आप देख सकते हैं एकदम कॉम्पैक्ट और ब्लैक मैट फिनिश में आया है, बेजल लाइक फिनिश है, मतलब बहुत ज़बरदस्त केस है। साथ ही में हर जगह मैश लगा हुआ है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि वेंटिलेशन वगैरह नहीं होगी, भैया गलत हो, वेंटिलेशन बड़े आसानी से होगी। एंड साथ ही में CPU के लिए भी इन्होंने कस्टमाइज CPU कूलर बनाया, वो स्टॉक कूलर नहीं लगाया जो इंटेल का पता नहीं कब से वही यूज़ कर रहा है, छोटा था, वैसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कस्टमाइज हुआ है। तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी हीटिंग इशू में। एंड साथ ही में VRM पे भी इन्होंने हीट सिंक्स लगा रखे हैं, काफ़ी मोटे हीट सिंक्स हैं। हीट वगैरह का इशू तो बिल्कुल आने ही नहीं वाला इन द नियर फ्यूचर। या आप कुछ भी करते हैं 4K में, जैसे कुछ लोग गेमिंग वगैरह करते हैं तो उनका ताबल तोल हो जाता है उनका सिस्टम, ऐसा कुछ नहीं होगा इसके साथ। एंड एक बढ़िया एयर फ्लो के लिए इन्होंने एडिशनल 2 फैंस भी दिए हैं, जो आपको ऊपर मिल जाते हैं देखने के लिए, जैसा आप देख सकते हैं। तो अभी यहाँ पे बात कर लेते हैं मेन मुद्दे की, यानी कि प्राइसिंग की। क्योंकि प्राइसिंग अगर एग्रेसिव ना हो तो बंदा भाई क्यों बाय करेगा। अब प्राइसिंग है यहाँ पे 1,45,000 इंक्लूसिव ऑफ टैक्सेज। हाँ जी भैया जी, 18% GST मिलाया हुआ है। एंड इसकी प्री बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो आप प्री बुकिंग बिल्कुल हमारी साइट पे जाके कर सकते हो, यानी कि टेक्निक स्टोर पे। और ये प्राइसिंग इतनी बढ़िया मुझे लगी, मतलब यार RTX 3070 भी अगर आप लेने जाओगे तो आप लगा के चलो 85 to 95% पैसा तो भैया आपका GPU में ही चला जाएगा RTX 3070 का। और सबसे बड़ी बात ये, इन्होंने कोई ग्राफिक कार्ड में कोई छेड़छाड़ नहीं करी कि जैसे इन्होंने छोटा बना दिया हो या उसकी कॉस्ट कटिंग के लिए उसे कुछ अलग तरीके का दिखाया हो। बिल्कुल जो कंज्यूमर कार्ड आप नॉर्मल भी लेने जाओगे, जो सिंपल बॉक्स में आता है, वो भी भैया यही कार्ड मिलेगा जो डुअल फैन वेरिएंट जोटेक ने इसमें दिया हुआ है। तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपको 4K में बड़ी आसानी से गेमिंग कराएगा। एडिटिंग करनी है आपको, जो करनी है आपको, मतलब मार्केट में इससे अच्छा प्राइस कोई दे ही नहीं सकता, चाहे भैया वो कोई भी हो। तो आज की थी ये वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें, साथ ही में सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और दबाएं उसके घंटी को भी, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो डालूँ तो आपको लिखा आ जाए। सो गाइस, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, पीस आउट।